नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। एक नई किताब, ओशो की किताब। नाम धमाकेदार है, आप समझ गए होंगे कि किताब भी धमाकेदार है। लिविंग ऑन योर ओन टर्म्स, व्हाट इज़ रियल रिबेलियन। इस किताब को पढ़कर आपको रिबेल से प्यार हो जाएगा। व्हाट इज़ अ रियल रिबेलियन, इस किताब में समझाया गया है कि रिबेलियन और रिएक्शन में फ़र्क होता है। ज़्यादातर हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं रिएक्शनरी को रिबेलियस से। हर चीज़ में आपत्ति जाहिर करना रिबेल का काम नहीं। रिबेल को किसी से इनसिक्योरिटी नहीं, वो अपनी दुनिया में जीता है, उसको अपना खुद ट्रूथ, अपना सच खुद जानना है। वो आई नो ऑल नहीं है कि मुझे सब पता है। रिबेल को नहीं पता, वो जानना चाहता है। इस दुनिया में आया है तो हर चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है। रिबेल में एक इनोसेंस होती है। वो कट टू पीस एक सांचे में नहीं रहना चाहता कि देखो अच्छे इंसान इस तरह के होते हैं, अगर मैं ऐसी चीज़ें करूँगा तो दुनिया मुझे पसंद करेगी। रिबेल का काम ये नहीं है। वो सांचे में ढलेगा ही नहीं, आप ढालना भी चाहेंगे तो। किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहता है, आया ही नहीं है इसलिए। अपनी सच्चाई जानना चाहता है, हर चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो इनोसेंस है रिबेल में, और वो होनी चाहिए। इसलिए कभी भी रिएक्शनरी, जो इंसान हर चीज़ में एक आपत्ति जाहिर करे, उसको आप रिबेल से कंफ्यूज ना करें। अगर रिबेल भगवान में नहीं मानता है, सुपर पावर नहीं मानता कि नहीं है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं मानता नहीं कि भगवान कुछ होता है। वैसे वाला वो है ही नहीं। रिबेल कहेगा देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, उस चीज़ को जानना चाहेगा। एक फुल स्टॉप नहीं होगा कि बस ये नहीं होता है। लेकिन ईगोइस्ट, रिएक्शनरी, अगर आप कह रहे हैं कि चलो मंदिर चलते हैं, चर्च चलते हैं, मस्जिद चलते हैं, अरे भगवान, अल्लाह, जीसस, ये तो कुछ होते ही नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ में, ये ईगोइस्ट है। रिबेल कहीं पे मना नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसे तो हर चीज़ जाननी है। जितनी किसी और को नहीं जाननी, वो सब एक रिबेल को जाननी है। किसी सांचे में नहीं ढलना, लोगों को नहीं मनाना है ही नहीं। एक रिबेल को कुछ ऐसा नहीं करना कि वो कुछ करे तो आप खुश हो जाए। पहले उसे खुद खुश होना है। कहीं पे मैंने इस बुक से रिलेट किया, क्योंकि लोगों को खुश करने के लिए तो मुझे भी कुछ नहीं करना। इसलिए किताब बहुत खूबसूरत लगी। काफ़ी सारी कहानियाँ हैं इसमें, आपको एक दो सुनाऊंगी। पहली कहानी देखिए, रिलीजन को इसमें बताया गया है कि हर चीज़ डर के साथ आपको बताई जाती है कि देखो ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो डर आपके दिमाग में डाला जाता है। बड़ी मज़ेदार कहानी है, इसे सुनिएगा। एक बच्चा है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो उसके माता पिता ने उसे जितने भी उस जगह के स्कूल्स है सब में उसे डाल दिया। हर जगह फेल हो रहा है। जितने स्कूल थे ट्राई हो चुके हैं। अब एक कैथोलिक स्कूल बचा है, चलिए उसमें भी डाल दिया उसके माता पिता ने। बच्चे के अचानक, जो बच्चा इतने सालों से बस फेल होते जा रहा है, ए ग्रेड, बच्चे ने टॉप कर लिया। माँ बाप ने बोला कितनी गलती हो गई है, स्कूल कितना अच्छा है, पहले हमने क्यों नहीं डाला। बच्चे को अपने पास बुलाया, उससे पूछा बेटा कैसे पढ़ाती हैं मैम, क्या अच्छा लगा। तो बच्चा बोलता है देखो मुझे ना इनकी गेम समझ आ गई, समझ गया मैं, इसलिए टॉप कर गया। पेरेंट्स बहुत खुश कि बेटा बताओ क्या समझ आया। कहता है ऐसा है कि मैंने स्कूल के बाहर देखा एक क्रॉस लगा है, उस पर एक इंसान को कीलों के साथ लटकाया हुआ है। तो मैं ये समझ गया जो बच्चा पढ़ता नहीं है ना, उसे ये कीलों के साथ लटका देते हैं। तो मैंने तो पढ़ लिया, मैं तो टॉप कर गया। देखिए ये डर है, उस बच्चे को जो भी समझ आया, लेकिन ये डर है और डर की राजनीति बहुत चलती है। दूसरी एक बात इसमें थी कि जब किसी ने अपने दिमाग में कोई चीज़ बना ली कि मैंने यही करना है, मैं तो बस मानूंगा ही नहीं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, वो कहते हैं ना, तो ऐसे इंसान के साथ आप डायलॉग, नेगोशिएट या कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिचुएशन उसको। तो उसमें क्या है
एक कहानी है कि एक शेर है, उसका ब्रेकफास्ट टाइम है, भूख लगी है, कुछ खाना है। बकरी पानी पीने आती है झरने पे। शेर को अब वो बकरी खानी है, उसने कुछ नहीं समझना, तो वो भी पानी पीने जाता है। बकरी को कहता है, वो पानी पी रही होती है, शेर थोड़ा ऊपर पानी पी रहा होता है, बकरी थोड़े नीचे। तो शेर उससे कहता है, कितनी बदतमीज़ हो तुम, सारा पानी गंदा कर दिया, मेरी तरफ गंदा पानी आ रहा है, तमीज़ नहीं है। तो बकरी कहती है कि महाराज, मैं तो नीचे पानी पी रही हूँ, अगर पानी गंदा भी हो रहा है तो वो तो नीचे बह रहा है, आप तक नहीं आ रहा। शेर को और गुस्सा आता है, कहता, जवाब देती हो तुम अपने से बड़ों को, बिल्कुल तमीज़ नहीं है तुम्हें। तुम्हारे बाप को भी बिल्कुल तमीज़ नहीं थी, कल उसने भी मुझे जवाब दिया। तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही बदतमीज़ों का है। बकरी कहती है, महाराज, मेरे पिता ने अगर आपको जवाब दिया भी तो वो कल नहीं दिया होगा। 3 महीने पहले आप उन्हें सज़ा दे चुके हो, वो आपके पेट में हैं। और मैंने तो जो आपको बात बताई उसमें बड़ा लॉजिक है कि पानी पी रही हूँ, नीचे बहेगा पानी, आप तक नहीं आएगा। तो वो कहता है, नहीं देखो, तुम तो मान नहीं रही हो, बदतमीज़ों का ख़ानदान, बदतमीज़ बकरी, कितने जवाब दे रही हो, बनता है अपने बड़ों से इस तरह बात करना, तुम्हारा है कुछ अकल। गुस्सा होता है और बकरी को खा जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ना आप समझाने की कोशिश कर लीजिए, कोई बात नहीं बनेगी। दिमाग में बैठा हुआ है कि मैंने ये ही करना है, तो भाप जाया करिए ऐसी सिचुएशंस को। क्यों उलझना है किसी से, ऐसे इंसान से जिसने समझना ही नहीं है ना। तो ये भी एक बात है। और इसी में एक और कहानी है, ये तो बहुत मज़ेदार है। 2 लड़के हैं, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। तो एक कहता है कि देखो, ये करेंगे ना तो हमारे पिताजी हमें बहुत मारेंगे। दूसरा लड़का कहता है, अच्छा, पिताजी हमें मारेंगे तो हम भी पिताजी को मारेंगे। तो वो लड़का पहले वाला कहता है, अरे नहीं नहीं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, किताबों में भी लिखा है, अपने पिताजी को नहीं मारते। तो दूसरा लड़का कहता है, अच्छा, तो ऐसा करेंगे, जब हम ये करेंगे, पिताजी हमें मारेंगे, तो तुम मेरे पिताजी को मारना, मैं तुम्हारे पिताजी को मारूंगा, सॉल्यूशन निकल गया। तो देखिए, ऐसा भी होता है, जब चीज़ें करनी है तो हम किसी तरीके से उसको सही बता देते हैं कि ये सही है, इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। किताब बहुत मज़ेदार है, आपको ज़िंदगी की सच्चाई के पास ले जाएगी। उस सच्चाई को आप छूना चाहते हैं कि नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस किताब को पढ़ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लिविंग ऑन योर ओन टर्म्स, व्हाट इज़ रियल रिबेलियन, ओशो. Do read. Thank you so much. Till next time, take care.